हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 उपाय के लिए बात करेंगे, जो कि तीनों उपाय आपको अमावस्या के दिन यानी 16 अगस्त को करने हैं। और दोस्तों, आखिर आ ही गया वो दिन जिस दिन पूज्य श्री महाराज जी ने बताया है कि यदि महादेव के शिवलिंग पर कम से कम आप एक कनेर का फूल भी महादेव को अर्पित कर देते हो तो महादेव जो आपको देगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो आप भी इस उपाय को कल 16 अगस्त को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। ये उपाय आप जो कनेर के फूल का जो आपको उपाय करना है वो आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि कनेर के फूल वाला उपाय आपको किस तरह से करना है। ध्यान से सुनिए, और ये आपको हम सभी को ज़रूर करना है। यदि आप भी इस उपाय का लाभ उठाना चाहते हैं तो दोस्तों ये उपाय आपको ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से समझना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पहले उपाय की, जो कि आपको किससे करना है, कनेर के फूल से करना है। ये उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले कनेर के फूल लेने हैं। अब संख्या कितनी, आप कोशिश करना महाराज जी ने तो वैसे एक फूल बताया, पर आप कोशिश करना जितने से ज़्यादा आप फूल, कनेर के फूल अरेंज कर सकते हैं आप उतने ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करना। लेकिन आपको यदि ज़्यादा फूल नहीं मिलते, एक ही फूल मिलता है, तो भी एक फूल से महादेव खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फूल लेने की कोशिश करना। इसके बाद कई लोगों का ये सवाल है कि कनेर के फूल हम किस कलर के पीले ही ले सकते हैं या दूसरे कलर के भी ले सकते हैं, क्योंकि जो कनेर के फूल होते हैं वे वाइट भी होती है और रेड भी होते हैं। तो कौन से ले, तो इस उपाय को करने के लिए गुरु जी ने पीले कलर का कनेर के फूल से ही ये उपाय बताया है। तो इसलिए दोस्तों, आपको कनेर का फूल जो लेना है वो पीले कलर का ही लेना है, ठीक है। न तो आपको सफ़ेद लेना है और न आपको लाल लेना है, ठीक है। तो जो आपको बताया है महाराज जी ने, हम उसी उपाय की उसी तरीके से करेंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पीले कलर का कनेर का फूल लेना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है वो लेनी है आपको 2 पात्र में आपको जल लेना है। वो 2 पात्र तांबे के भी हो सकते हैं, स्टील के भी होते हैं और पीतल के भी हो सकते हैं। जो भी आपके घर में हैं, जो भी आप इजीली अरेंज कर पाओ। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जल चढ़ाने के लिए आपको 2 पात्र में जल भरना है। 2 गिलास भी ले सकते हो आप, 2 कटोरी भी ले सकते हो। तो जो भी आपको सुटेबल लगे, ठीक लगे, वे पात्र आप ले लेना। लेकिन याद रखना है कि आपको 2 पात्र लेने हैं और दोनों में आपको जल अपने घर की किचन से ही भरना है, ठीक है। ये दोनों पात्र लेकर एक कनेर का फूल लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। ये जो उपाय करेंगे आप उत्तर की तरफ मुख करके करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, महादेव को जो आपने ये फूल लिया है, महादेव को आप ये फूल अर्पित करें। इसके बाद आपको दोनों हाथों में दोनों जल के पात्र पकड़कर एक साथ ही दोनों लोटे से आप महादेव को जल समर्पित करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर गोल बत्ती का एक दिया लगाना है। ये मैं बताना भूल गई कि आपको गोल बत्ती का एक दिया भी लेना है, तो आप नोट कर लेना जब आप ये उपाय सुनोगे, ठीक है। आपको एक गोल बत्ती का गाय के घी का एक दीपक भी जलाना है। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, शाम भी कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले। अमावस्या के दिन ही करना है लेकिन ये, ठीक है। तो पूज्य श्री महाराज जी ने जैसे अपना कथा में भी कहा है कि जब मेहमान हमारे घर पर आते तो बच्चों को कुछ नहीं देकर लेते, लेकिन जब जाते हैं तो वो बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। तो क्या है, अमावस्या के दिन सारे देवता, सारे पितृ धरती पर विचरण करेंगे और अमावस्या के दिन उनका क्या है, जाने का टाइम है। फिर वे जाएंगे तो क्या है, वे अपने भक्तों को, अपने जो भी उनके भक्त हैं, वे जो भी ये उपाय करेगा उनको कुछ ना कुछ देकर ज़रूर जाएंगे। तो दोस्तों, ये था पहला उपाय जो कि कनेर के फूल से करना है। अगर आपके पास ज़्यादा कनेर के फूल है तो पूरे शिवलिंग को आप कनेर के फूलों से सजा देना, उनका श्रृंगार कर देना, जितने भी ज़्यादा आपके पास फूल है, ठीक है। तो ये था पहला उपाय। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय जो है वो बीमारी को दूर करने के लिए। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा उसकी दवाइयाँ करा ली, डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन फिर भी आराम नहीं लग रहा, तो आपको क्या करना है, आपको
16 अगस्त को 5 पत्ते लेने हैं पीपल। 5 पत्ते तो कम से कम आपको लेने ही है। 5 पत्ते से अधिक भी आप ले सकते हो, ठीक है। 7 पत्ते भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो, जितने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये पत्ते लेने हैं। इसके बाद आप का चाहे वो पति हो, बीमार रहता हो, जिद करता हो, या आपका कोई बच्चा हो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, उसके खाने की थाली में आपको नीचे बिछा देना है। थाली में पहले पत्ते बिछा देंगे, उसके बाद आप खाना परोसेंगे। तो इस तरह से बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति इस तरह से पीपल के पत्तों पर भोजन करता है, उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है, जिद भी दूर हो जाती है, और यदि वो बीमार रहता है तो उसकी बीमारी भी दूर हो जाती है, ठीक है। जो ये उपाय है ये बुधवार को किसी भी बुधवार आप कर सकते हो, और जैसे कि कल अमावस्या भी है, बुधवार भी है, तो ये उपाय करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगा। तो ये उपाय करने से क्या है, आपके बच्चे की अगर कोई बुरी संगति में पड़ा हुआ है तो वो संगति भी उसकी छूट जाएगी। कोई गंदी आदत लत लगी हुई है तो वो भी बच्चे की छूट जाएगी। तो ये बहुत ही सरल सा उपाय है, बीमारी के लिए भी और गलत आदत छुड़वाने के लिए भी। तो ये था दूसरा उपाय। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई ऐसी विश है, मनोकामना जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो रही, यदि अमावस्या के दिन आप ये उपाय करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो ये उपाय करने के लिए आपको 3 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है। जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है साफ़ सुथरे, इस तरह से आपको 3 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है। कहीं से भी कटे हो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लेनी है वो लेने हैं आपको तांबे का लोटा लेना है। उसमें आपको अपने घर की किचन से ही शुद्ध जल भरना है, और ये दोनों चीज़ लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि जो भी सभी उपाय आप करते हो शिवलिंग के पास, वो सभी आपको उत्तर की डायरेक्शन में मुख करके करने चाहिए। तो सबसे पहले आप बेलपत्र अर्पित करने हैं, और जैसे कि आप सभी लोग जाते हैं, जो शिव का परिवार है वो शिवलिंग के महादेव के शिवलिंग पर ही विराजमान है। तो सबसे पहले जो बेलपत्र हम अर्पित करेंगे वो माता शोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करेंगे। इसके बाद जो दूसरा बेलपत्र आप लोगों को अर्पित करना है वो करना है माता पार्वती के हस्त कमल पर। आप 2 बेलपत्र आपने अर्पित कर दिया, अब लास्ट बेलपत्र बचता है, वो आपको अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। जो आपके पास एक तांबे के लोटे में जो जल है ना, वो जल आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, ठीक है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करना है। जो जल नीचे जलधारी से होकर नीचे की तरफ आएगा, उसको आपको अपने राइट हैंड में रोक लेना है और थोड़ा सा अपनी दोनों आँखों पर लगा लेना है। फिर इसके बाद आपको वहीं बैठकर थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करना है। वो व्यक्ति 16 अगस्त अमावस्या के दिन प्रदोष काल में ये उपाय करते हैं, महादेव उसकी सारी इच्छाएं मनोकामना पूरी कर देते हैं, और उसकी लाइफ में सुख और सुख ही सुख होता है, उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे 3 उपाय जो कि आपको 16 अगस्त अमावस्या की तिथि वाले दिन करने हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए ये तीनों उपाय आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप चाहते हैं रेगुलर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए उपाय के साथ। तब तक हर हर महादेव। मेरे भोलेनाथ महादेव करे सावन के अधिक मास का लास्ट दिन है, इसमें आपकी जो भी मनोकामना हो वो सारी पूरी हो जाए।